हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DRX सुधीर क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 10th का जो सोशल साइंस का जो जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको प्रॉपर नोट्स के तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से हम बताऊंगा। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट सेकेंड और सेकेंड में आप तक आपका जो ये पूरा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो भाई ये रिसोर्सेस होता क्या है, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कोई भी चीज हो जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, विच कैन फुलफिल आवर नीड, और क्या करता हो, हमारा नीड्स की में हमारी आवश्यकताओं की क्या करता हो, पूर्ति करता हो, उसको क्या कहेंगे हम, रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हो, ये पेन भी क्या है, एक रिसोर्स है। ये नोटबुक भी क्या है, हमारा एक रिसोर्स ही है। ठीक है, फोन भी क्या है, हमारा एक रिसोर्सेस है। ठीक है, इट इज अ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। इट इज इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिसोर्सेज कहेंगे। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल रिसोर्सेज। और क्या होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। एग्जाम्पल हम बोले तो वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, पेन्स हो गया, बहुत सारी चीज, प्रत्येक चीज जो हमारे आसपास दिखाई देती है वो सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेस ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि वाई ह्यूमन रिसोर्सेस आर इम्पोर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो मनुष्य ने बनाया है, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस और ह्यूमंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। तो आपको पता है रिसोर्सेस आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन जो है वो कोई काम करता है तभी हमारा रिसोर्स बनता है। ठीक है, कोई भी जो हमारा मटेरियल हो उस पर क्या करेगा, ह्यूमन क्या करेगा, वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, उसके बाद ही वो क्या होगा, वो रिसोर्सेस में कन्वर्ट होता है, नहीं तो वो मटेरियल ही रह जाता है। ठीक है, ह्यूमन ट्रांसफर मटेरियल इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। ह्यूमन क्या करता है, उस मटेरियल को चेंज करता है रिसोर्सेस में, यूज होने लायक चीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसका क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, ये नेचर है, और ये इंस्टीट्यूशन है, और ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ह्यूमन क्या करता है, नेचर से जो मटेरियल है उसको लेता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया इसने, आयरन को लिया। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर से क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया। इस रॉ मटेरियल को ह्यूमन क्या करता है, अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से, अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, इंस्टीट्यूशन में ले जाएगा। इंस्टीट्यूशन बोले तो इंडस्ट्री में ले जाएगा। और इंडस्ट्री किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया। और ये इंडस्ट्री में क्या होगा, जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया था उसको हम यूजेबल थिंग में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल आयरन था, बॉक्साइट था, या कोई भी हमारा मिनरल्स हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से इंस्टीट्यूशन में ले जाएंगे, और अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग चीजों में बना देंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आयरन था उसको हमने क्या बना दिया, गेट बना दिया, साइकिल बना दिया, विंडोज बना दिया, बहुत सारे चीज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन क्या करता है, नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है, नेचर की चीजों के साथ इंटरेक्ट होता है, और क्या करता है, अपना टेक्नोलॉजी लगाता है, और क्या करता है, क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री बनाता है, और क्या करता है, और ये इंडस्ट्री के सहायता से क्या करता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करवाता है, देश की आर्थिक विकास करवाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है हमारे वो कितने टाइप्स के हैं। तो रिसोर्सेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको टू टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में। ये हमारा क्या होगा, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारा उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। एक हमारा स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन आता है, दूसरा हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी आता है।
क्वांटिटी और क्वालिटी आता है। ठीक है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। एक हमारा रीन्यूएबल जो होता है हमारा रिसोर्सेस, दूसरा हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। रीन्यूएबल रिसोर्सेस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक कंटिन्यूअस और फ्लो, जिसमें एग्जांपल हमारा आता है विंड। दूसरा हमारा क्या आता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, एक नेचुरल वेजिटेशन जिसमें हमारा प्लांट वगैरह आते हैं, और एक वाइल्ड लाइफ जिसमें हमारे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह सारे आते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी 2 भागों में बांटा गया है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में हमारे जितने भी मेटल्स वगैरह आते हैं, क्योंकि इनको हम रिसाइकल करके दोबारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल में वे आते हैं जो हम एक बार यूज करेंगे, वो क्या होगा, दोबारा यूज करने लायक नहीं रहेगा। एग्जांपल पेट्रोल एक बार जला दिया तो दोबारा तो आएगा ही नहीं। कोयला भी वैसे ही है। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा नॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, दीज आर द रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। द रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। दे हैव लाइफ, इनके अंदर क्या होता है, लाइफ होता है। एग्जाम्पल बोले तो ह्यूमन बींग्स, हम सब आ गए। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा हमारा क्या होता है, प्लांट होता है, और फोना क्या होता है हमारा, एनिमल्स होता है, एंड फिशेस एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग इन नेचर। जो क्या होता है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल बोलते हैं वाटर, रॉक एंड मेटल्स। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी, इसके हिसाब से रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में डिफरेंस पूछा ही जाता है, हर बार ही पेपर में आता है। तो प्लीज इसको अच्छी तरह से याद करें और देखिए, ढंग से समझे। ठीक है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस। ऐसे रिसोर्स जिसको क्या कर सकते हैं हम, रिन्यू कर सकते हैं आसानी से, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल रिसोर्सेज। मैकेनिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको क्या कहते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल बोले तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। जो हमारा ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जिसमें पहला हमारा क्या आता है, कंटिन्यूअस और फ्लो बोलते हैं, और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो में क्या आता है हमारा, विंड, वाटर, सॉइल, और बायोलॉजिकल में क्या आता है, प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यू, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते, और ना ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। किसी के द्वारा हम इसको रिन्यू भी नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। और इन सारे रिसोर्सेज को बनाने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, 2 टाइप्स होते हैं, एक रिसाइकलेबल और एक नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, रिसाइकलेबल कौन सा होता है, मेटल्स हो गया। मेटल्स में हमारा गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम वगैरह सारे मेटल्स ही होते हैं, आपको पता है बहुत सारे। ठीक है, नॉन रिसाइकल में हमारे क्या होता है, फ्यूजल्स फ्यूल आते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल बोले तो पेट्रोल, कोयला वगैरह। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस डिफरेंस को लिख देना। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। ठीक है, उसमें से हमारा फर्स्ट आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा हमारा आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरा हमारा नेशनल रिसोर्सेज, और चौथा हमारा इंटरनेशनल। नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर
ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब किसी पर्सनल बंदे के हाथ में जब जो रिसोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि प्लाट हो गया, हमारे अपना प्लाट होता है, अपना फील्ड होता है, अपना हाउस होता है, अपना कार होता है, अपना बुक होता है, ये सारे क्या होंगे हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है। इसका ओनर क्या होगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा। दूसरा हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, वह रिसोर्सेज जिसमें जो हमारा कम्युनिटी है उसके सारे पर्सन्स के हाथों में होगा, मतलब सारे उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। एग्जांपल हम गांव की बात करें तो गांव में जो पॉन्ड होता है, तालाब वगैरह होता है, उसमें मोस्टली सारे लोगों के काम को कर देते हैं। पब्लिक पार्क हो गया, शहर में हम जाएंगे तो पार्क वगैरह होता है जिसमें जो सारी पब्लिक है यूज कर सकती है। प्ले ग्राउंड वगैरह हो गया, ये सारे हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो कि स्टेट के अंदर आता है किसी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नेशनल रिसोर्सेज। मतलब क्या है इसका सिंपल भाषा में, देश के अंदर प्रत्येक साधन, प्रत्येक रिसोर्सेज जो हमारे देश में पाया जाता है वो सारे क्या है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, ऑल मिनरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे क्या है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लैंड विद इन द 12 न्यूट्रियल माइल्स, मतलब 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म इज टेरिटोरियल वाटर आर बिलोंग्स टू नेशन। ये हमारा नेशन रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। यदि हमारा देश से कोई समुद्री इलाका है जो उसके 22.2 किलोमीटर तक हमारे देश का ही रिसोर्स कहा जाएगा, उसमें जो भी रिसोर्स पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, these are international institutions that control all area which do not belongs to any individual country। किसी इंडिविजुअल कंट्री से जो एरिया बिलोंग्स नहीं करता, फॉर एग्जांपल बोले तो अंटार्कटिका हो गया, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमारा कोई इंडिविजुअल किसी कंट्री का वहाँ पे आसपास कोई कंट्री नहीं होता, तो ऐसे को कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जांपल बोले तो द ओशियंस रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर न्यूट्रल माइल्स ऑफ द कोस्टल कंट्री। ठीक है, ये हमारा कौन सा एरिया आएगा, ये हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आएगा। ठीक है, नो वन कैन दीज रिसोर्सेज विदाउट प्रेमिस, कोई भी यूज नहीं कर सकता, नो वन कैन यूज दीज रिसोर्सेज विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और ऐसे रिसोर्सेज का यूज कोई भी नहीं कर सकता, यदि आपको यूज करना है तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या करना होगा, परमिशन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा हमारा डेवलपमेंट रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज, और चौथा जो हमारा आता है रिजर्व रिसोर्सेज आता है। अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन। ठीक है, वह रिसोर्सेज जो हमारे किसी रीजन में पाया जाता है बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं यूज किया जा रहा है भाई, ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, हो सकता है पैसे की कमी हो, पूंजी की कमी हो, और अदर रीजन हो सकता है कोई और भी रीजन हो। ठीक है, एग्जांपल बोले तो गुजरात एंड राजस्थान है पोटेंसी टू डेवलप विंड एंड सोलर एनर्जी। गुजरात और राजस्थान में बहुत ज्यादा पोटेंसी है, हाई पोटेंसी है सोलर एनर्जी के भी और विंड एनर्जी के लिए, बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन अभी प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, या हमारे पास कैपिटल की कमी है, या ऐसे जो है इसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल रिसोर्सेज। हो सकता है फ्यूचर में हम इसका यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर सर्वे, जिसको हमने ढूंढ लिया है, सर्वेक्षण कर लिया जिसका, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइन, और उसकी क्वालिटी भी पता चल गई है, इसको यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, ये क्वालिटी पता चल गई है, और उसकी जो हमारे जो अमाउंट भी पता चल गया है। ठीक है, क्वांटिटी भी पता चल गई है, और यूटिलाइजेशन इज नोन एज डेवलप रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ऑयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हमारा है स्टॉक रिसोर्सेज। अब ये स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है? दीज आर द मटेरियल इन द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर सारे मटेरियल विच हैव द पोटेंसी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, जिसके अंदर पोटेंसी है कि ह्यूमन नीड को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, फुलफिल कर सकता है। बट कुड नॉट बी यूज, लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसका यूज कर सके। है इसकी अमाउंट हमारे पास लार्ज, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इसका यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? H2 और O2, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, टू कंपाउंड गैस होता है, ठीक है। वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो हमारा है रिजर्व रिसोर्सेस। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक रिसोर्सेस। ये क्या है? उसका ही एक पार्ट है, स्टॉक रिसोर्सेस का ही। इट कैन बी पुट इन टू यूज, इसको हम यूज में ला सकते हैं। द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नोन हाउ, हमें ये पता है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमें स्टॉक वाले में नहीं पता था, हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, लेकिन इसमें हमें पता है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन फिर भी इसका यूज अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। फॉर कीपिंग इन द माइंड, ये रखते हुए दिमाग में कि नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्यों? क्योंकि इन संसाधनों का यूज फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको क्या करके रिजर्व करके रखा गया है, कंजर्व करके रखा गया है। एग्जाम्पल बोले तो फॉरेस्ट, रिवर वाटर, डैम, ठीक है। जो डैम वगैरह बनाना चाहे तो हम बहुत सारे डैम बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना रहे क्योंकि वो हो सकता है हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इस चैप्टर को पूरा कवर करवा देंगे। धन्यवाद।